तो आप कह रहे हैं पिछली बार 7 की 7 गोंडा में भाजपा को मिली थी, इस बार नहीं मिल रही है, कारण क्या है इसका? कारण आप लोग सब लोग वकील हैं। टिकट बंटवारा और मतदाताओं का क्रियाकलाप, क्या कहते हैं, उम्मीदवारों का क्रियाकलाप, काम अच्छा नहीं। ये काम अच्छा नहीं किया कि चेहरा नहीं दिखाया। किसकी बात कर रहे हैं? मतदाता का अगर पूछ लो कि 10 गांव का नाम बता दो आप, तो 10 गांव का नाम नहीं बता सकते। मेन कारण ये गोंडा सदर सीट ये की बात सदर की बात करते हैं। प्रतीक भूषण के बारे में बात कर रहे हैं। मिलते नहीं लोगों से, कतई नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो विधायक से सबसे बड़ी उम्मीद ये रहती है कि वो लोगों से मिलता जुलता रहे। क्या नाम है साहब? राजेंद्र पांडे। पांडे, हम आपका क्या मानना है? कटरा से। कटरा से, क्योंकि आप लोग वकील लोग तो भाई पूरे शहर का पता होगा, खाली इस विधानसभा का नहीं, पूरी 7 देखिए, विधानसभा हम जन्मजात भाजपाई हैं, लेकिन इस बार चेहरा सही ना होने के कारण बावन सिंह के खिलाफ है। सीधी सी बात, कितनी सीटें? चेहरा सही ना होने के कारण बावन सिंह के खिलाफ है 100%। हम कहीं भी वोट कास्ट कर देंगे या नोटा कर देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। ना हम देंगे ना हमारे गांव का कोई आदमी देगा। ऐसा यार, अरे 5 साल बीत गया, आज तक इन्होंने चिकन दिया। क्या नाम है साहब आपका? हमारा है राम सुरेश पांडे नाम है जी, आपका क्या मानना है? और मेहनौर विधानसभा क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। भाजपा को पसंद करते हैं, भाजपा को वोट करेंगे। जैसे आप भाजपा को पसंद करते हैं 100%। और 2 लोग जो है भाई साहब, उन्होंने बोला कि भाजपा को पसंद तो ये लोग भी करते हैं, भाजपा ही है, पर कह रहे हैं कि भाई नहीं देंगे वोट। तो कारण क्या है कि इनको तो पसंद नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं हम देंगे? देखिए, कोई व्यक्तिगत विचार पर बात करे तो व्यक्तिगत विचार पर, व्यक्तिगत काम पर, व्यक्तिगत विचार पर विधानसभा का या लोकसभा का इलेक्शन नहीं होता। लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन सार्वजनिक रूप से होता है। सार्वजनिक विकास जो हुआ है वो हुआ है। अब हमारे दरवाजे पर हवाई जहाज उतरने का जगह नहीं बनाएगा तो कोई हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। क्या सार्वजनिक विकास हुआ है गोंडा क्षेत्र के लिए? सड़कें बनी हैं, सड़कें बनी जरूरत भर की, और जरूरत भर की सड़कें बनी है। जो पहले 20 सालों से जिसमें कीचड़ रहता था वो बढ़िया बन गई हैं, चलने लायक हो गई हैं सब क्षेत्रों में। और उसके बाद राशन पानी मिलता है उसको आप देखते ही हैं, सबको मिला है। किसान सम्मान भी सबको मिलता है, वो भी मिला है। अब हम लोगों को नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो क्या किया जाए भाई? हम लोगों को वकीलों जैसे अभी लोग बात कर रहे थे गोंडा की, तो वो बोले कि भाई चलिए राशन तो पहले भी मिलता था और सड़क वगैरह बन रही, अच्छी बात है, और जो और मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए कि भाई इंडस्ट्री के लिहाज से कि रोज़गार डेवलप हो। इतने बड़े बड़े नेता रहे इस क्षेत्र में, पंडित सिंह रहे समाजवादी पार्टी से, ब्रजभूषण शरण है भाजपा से, इतने बड़े बड़े नेता हैं, तो ये लोग गोंडा का विकास नहीं कर पाएंगे। ये सार्वजनिक विकास नहीं कर पाएंगे कभी, ये व्यक्तिगत विकास में लगे। व्यक्तिगत मतलब अपना विकास अपने विकास में है, अपना विकास हुआ, बहुत हुआ, अब कई गुना बढ़ा, इसको तो कोनो कीमत नहीं। सार्वजनिक विकास तो तभी होगा जब कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई सार्वजनिक काम जिसमें 1000, 2000, 500 आदमी काम करें, या इकट्ठा जहाँ मजदूरी का वितरण हो, वहाँ जो सार्वजनिक विकास होगा। आप लोग वरिष्ठ पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं सब लोग, हाँ, सब तमाम राजनेताओं को आप लोगों ने देखा है, तो गोंडा का विकास क्यों नहीं हो पाया? लोग बड़ा विकास करने में लगे। सीवर लाइन गोंडा में बनते बनते 10 साल बीत गया, सीवर लाइन अपनी पैसा लोग भी बता रहे हैं, लेकिन सीवर लाइन नहीं बनी। अतिक्रमण पर इन लोगों का कब्जा है, जहाँ अतिक्रमण है वहाँ इन्हीं लोगों का कब्जा है, नेताओं के लोगों का, इसीलिए हो नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ ये विकास की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है कि उस योजनाओं को पहले तो ये करते हैं कि लोग अपने राजघराने में कोई इंडस्ट्री वगैरह आती है कंपनियाँ, तो वहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ कहाँ, मतलब यहाँ जो है बना स्थान का चयन करते हैं, ये व्यवस्था वहाँ की बनी हुई है। आप क्या कह रहे थे भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रतिश्री दत्त पांडे जी, ये गोंडा का विकास अगर हमारी समझ से सोचा जाए तो जब तक बाहुबलियों के हाथ से सत्ता ट्रांसफर नहीं होगी तब तक इसका विकास संभव नहीं है, क्योंकि इन लोगों का मकान, दुकान, घर, स्कूल
इन्हीं से नहीं मौका मिलेगा तो जनता को क्या देखेंगे। जनता को तो देखने के लिए जब कोई बुद्धिमान आदमी सत्ता में आएगा, पशुधनी नहीं आएगा, तब वो कुछ जनता के बारे में सोचेगा। ऐसा ये नहीं हो पा रहा है। इस नाते ऐसा नहीं हो, किसी निर्बल आदमी को सेटल नहीं होने दे रहे हैं बड़े बड़े नेता। ये सब रखल बनाए हुए हैं जनता को। इसका विरोध जो जनता करेगी इस बार बिल्कुल है संभव प्रयास। जनता विकास दोबारा कर रही है विरोध इनका। जैसे मैं जातिगत समीकरण देख रहा था, जातिगत समीकरण गोंडा में मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो बाहर से हूँ, है ना, तो हमारे पास तो हर तरह के सवाल चल रहे होते हैं दिमाग में, है ना। तो अगर यहाँ के दो बड़े नेताओं की बात करें, एक है पंडित सिंह थे, अब रहे नहीं, और दूसरे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। और अगर मैं जातिगत समीकरण देखूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ ब्राह्मण सबसे ज्यादा है आबादी। तो ब्राह्मणों के बीच कोई नेता क्यों नहीं हो पाया? मेरे को तो बताइए। ब्राह्मणों को टिकट नहीं देना चाहते हैं, अब नहीं जाने देते, उनका पहुंच वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। लोग कह रहे निर्णायक ब्राह्मण ही रहता है यहाँ पर। निर्णायक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण तो इन्हीं दोनों लोगों में जिनको टिकट मिली है, जो केवल यहाँ वोट देने के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक विकास भी नहीं कर पाएगा वो। कौन? ब्राह्मण राजनीतिक विकास भी उसका नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये बता रहे हैं दरअसल में राजनीति में कोई ब्राह्मण सक्रिय होगा तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ घनश्याम शुक्ला थे, वो राजनीति में बढ़े तो बेचारे समाप्त हो गए, और उधर उस तरफगंज क्षेत्र में 2-4 ब्राह्मण नेता उपजे, उनका विनाश कर दिया गया। तो ये सब नहीं है। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देख कर वोट देते हैं? हम लोग अपना जी बचाकर किसी तरह वोट देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अब ठीक है, चलो ऐसा ना होने पावे, कहीं मोहम्मदन जीत जाए, कहीं फलाने जीत जाए, तो यह नाते लोट पेट कहीं नहीं दो जन्मा दिए, कहता है सूरज भैया दे दो, चाहे प्रतीक का दे दो। अब की इस बार तो इस बार सूरज चमकेगा है, मुसलमान रुकने वाले नहीं है। नहीं तो मुसलमानों से वहाँ आप दिक्कत तो है, जो है वो आप दिक्कत जानते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कहा। बिल्कुल सही बात भाई, मुसलमान भी तो इस देश के नागरिक है ना। हाँ, नागरिक है वो, लेकिन वो फिर हमारे संविधान को मानना नहीं चाहते थे। कोई ना, कहीं हिजाब, कहीं बुर्का, कहीं कुछ, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं। वो हमसे डरते हैं या हम उनसे डरते हैं, ये अलग बात है। नहीं बात सूरज है। भाजपा कार्यकाल में जितने आतंकवादी या कुछ बंद हुए हैं तो कौन है? हम बंद हुए हैं या बंद हुए हैं? कौन बंद हुआ है? कौन बंद हुआ है? मोहम्मदन बंद हुए हैं, मुस्लिम बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए? गलत काम करते थे और क्या? सब मुस्लिम गलत होते हैं? सब क्यों होते हैं? सब नहीं होते हैं, लेकिन तो सब क्यों वोट नहीं क्यों नहीं करते? मगर जो गलत होगा बंद होगा, फिर चाहे उनका जो समर्थन करते हैं, जो गलत लोग हैं उनका अगर समर्थन करते हैं तो गलत की श्रेणी में ही है। चाहे एक हो, एक मिनट, क्या हिंदू आतंकवादी नहीं है? नहीं, हिंदू आतंकवादी नहीं है। कौन कहता है? कौन कहता नहीं है? देखिए, कोई जात नहीं होती है। गुंडा आतंकवादियों की कोई जात नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम। अभी आपने कहा कि अगर किसी ब्राह्मण नेता ने उठने की कोशिश किया तो उसका सर कलम कर दिया गया। अभी आपने कहा है, बताइए। उसमें भी तो माफिया हैं। किसमें? बीजेपी में वो बाहर हैं, उनके लिए बुलडोजर नहीं है। धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह है, सभी माफिया तो हैं, वो बाहर हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, उनके लिए बुलडोजर बंद है, बाकी के लिए बुलडोजर चालू है। बताइए भाई साहब, आप बताइए। क्या बताइए? ना वाव पूछ लियो भाई, कहूँ बिहार बोलो कहा चाहते हो? जैसे कि ये कह रहे हैं भाई साहब, हाँ, आपने कहा कि मुस्लिमों को या आपने कहा आतंकवादियों को अंदर कर दिया, तो ये कह रहे हैं जो भाजपा से जुड़े माफिया हैं उनको क्यों नहीं अंदर किए? ये ब्रजेश सिंह का नाम ले रहा है, धनंजय सिंह का नाम ले रहा है। सत्ता का लाभ उठाकर चाहे जितने बड़े लोग हों, जो जिनके पक्ष में सत्ता होती है उनका चांदी होता है।
उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, चाहे भाजपा गवर्नमेंट रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, सब एक जैसे, सब एक जैसे, सब अपना तिजोरी भरने। बिल्कुल। तो फिर क्रेडिट क्यों लेते हैं हाँ? कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया? ये कहाँ हो जाएगा? कहते हैं ना सरकार, अब वो तो दावा यही करती नहीं तो आप रोक पाएंगे। FIR नहीं होती है, थाने चक्कर लगाते रहिए, FIR नहीं होती है। दरखास्त आप CM को दीजिए या PM को दीजिए, कोई कार्यवाही नहीं होती है। सरकार अपने माफियाओं को बचाती है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। सबसे बड़ा आतंकवादी तो है आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्यों? 76 मुकदमे उसके ऊपर मतलब कायम थे, हमारे ऊपर क्यों नहीं कायम है 76 मुकदमे? वो कहते हैं राजनीतिक मुकदमे। राजनीतिक मुकदमे कैसे राजनीतिक मुकदमे हैं? ओम प्रकाश पासवान की हत्या हुई, योगी आदित्यनाथ ने करवाया, और क्या? बच कैसे गए थे? कैसे बच गए? अरे बच कौन नहीं जाता, यहाँ पे तमाम लोग मर्डर करवा करके बच गए हैं। सीडी सब आपके पास है, आप जिसको चाहे उसको प्रोडक्शन कर लीजिए। पहला मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा है जो सत्ता में आने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया है। अरे कोर्ट क्लीन चिट होगा, क्लीन चिट मिल गई उनको। तो आतंकवादी छोड़ दी, जो कई नेता लोग अपना आए के अपने सत्ता में आए के, तो ये क्या हुआ? वो तो बात है, अरे आतंकवादी से जो है वो बच्चे भाई, आतंकवादी जब छोड़ दिया गया, कहा कि हम आएंगे तो जितने आतंकवादी जितने गड़बड़ किए वो सबको हम छोड़ देंगे। मामले में मुकदमे वापस ही लिया। सपा गवर्नमेंट ने जो बम ब्लास्ट वाले, कचहरी बम ब्लास्ट वाले में मुकदमे थे वांछित आरोपी, उनके मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया है। वोट देगा उसका प्रोटेक्शन करेगा। हम सत्ता में आएंगे, आपकी वोट से हैं तो सत्ता में आने पर आपको जरूर मदद करेंगे। आप कह रहे हैं जो मतलब पता होता है हाँ, राजनीतिक पार्टियों को, शुरुआती रुझान रहता है कि उनके वोट से हमारा निर्वाचन है, तो उनके गुड फेथ में हम अधिकतम कानून प्रयास करेंगे और कानूनी मदद भी उनको करेंगे, कुछ सिस्टम से, कुछ बियॉन्ड सिस्टम। ठीक है मगर बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं वोटों से हम निर्वाचित हैं। ऐसा होता है, नहीं सही है गलत, ये बात की बात है, जो होता है बता रही है। सिस्टम तो राजनीति का बिल्कुल समाप्त हो गया। अब राजनीति तो है ही नहीं, राजनीति और शासन तो किसी के हृदय में है ही नहीं। गोंडा हो, बलरामपुर हो, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश या ऑल इंडिया का आप लीजिए, जिस विधायक के पास एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी, चुनाव में आने के बाद 18 फॉर्च्यूनर हो जाते, कहाँ से आता है? हमारा ही धन है ना, उसको हमारे पर ना खर्च करके, हमारे विकास को ना खर्च करके स्वयं के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है तो वकील साहब, आप लोग जो हैं यहाँ गोंडा में, आप कह रहे हैं कि एक बाइक से चलते थे 18 फॉर्च्यूनर हो जाती है नेताओं के पास। हाँ। तो वकीलों के पास तो हथियार है, हाँ। PIA तमाम और तरीके हैं दाखिल करके, आप लोग क्यों नहीं घेरते नेताओं को? 43 आदमी एक PIL किए और एक भी एक नाली नहीं बन सका, उनका मकान हट के, उनकी बाउंड्री नहीं तोड़ी गई, मकान वही नाली बंद हो गया। कौन जाएगा? अगर आप अकेले जाएंगे कहीं, आप इनवाइट हो जाएंगे तो आपको दाग दिया जाएगा, आपको मरवा दिया जाएगा, आपको नाली में ढकवा दिया जाएगा। केवल कोर्ट के क्या करेंगे आप? केवल कोर्ट के आदेश से ही सब कुछ संभव नहीं है। जब उसको कार्यवाही नहीं करवा रहे हैं लायन आर्डर, जब तो क्या करोगे? कितनी गरीबों की आर्डर यहाँ से फाइल होकर गई है, जबरदस्त कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। पता लगा विधायक के पास बैठे हैं, पता चल रहा है ये वही उन्हीं के माँ बाप कोई प्रमुख हो गए, पता लग रहा है वो आज जिला परिषद अध्यक्ष हैं। तो इसको कहाँ रोक पाएंगे हम लोग? अब वकील कौन अपना बलिदान देने जाए? कितना लोग बलिदान देंगे? क्या आवाज बुलंद करेंगे तो मार दिए जाएंगे। कौन नहीं मांगा जाता है? जो बुलंद किया वो हुआ है। देखिए, सुनिए एक मिनट। सबसे ज्यादा कत्ल किसका होता है? मुर्गे का, क्योंकि वो सबको जगाता है सुबह, इससे शाम को उसी बल्ली होती है, उसी का नाश्ता होता है। जो जगाएगा मार दिया जाएगा। ज्यादा जगाने की बात मत हमारा नाव आपने पूछो, बहुत खतरनाक नाव है। हमारा नाव BBC। अच्छा, BBC हमको लगा BBC चैनल है। क्या करते हैं आप भाई साहब? खेती करते हैं। तो जैसे इस तरह की बातें हो रही है कि भाई अगर काम ठीक नहीं हो रहा है, देखिए हम तो खेती करते हैं, वो लोग पढ़े लिखे वकील हैं, इसलिए मुझसे ज्यादा बुद्धिमान। आपके हिसाब से इनको, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं गोंडा के? हमारे हिसाब से कोनो मुद्दा नहीं, बस सूरज उगेगा और कुछ नहीं। सूरज उगेगा? इसका क्या मतलब? अब गोंडा विधानसभा में सूरज ही उगेगा। सूरज भैया बड़ा कोड में बातें करते हैं। सूरज सिंह जो है वो पंडित सिंह के भतीजे हैं, समाजवादी पार्टी से। अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा।
ऐसा विधानसभा गोंडा के लोगों का, गरीब और हल्के मजदूर लोगों का मानना है। आप लोग शुरुआत इस में समय। सब लोग भाजपा ही हैं। हैं? तो भाजपा ही तो सभी है ही क्या नहीं है? ऐसी गारंटी आपके पास कहाँ है? ऐसी गारंटी आपके पास गारंटी कौन लेगा? गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक कहाँ निकल रहे हैं लोग, निकलने के लोगों को ये कहा जाए। घोषणा पत्र में किसी भी नेता ने कुछ नहीं लिखा, इसलिए किसी नेता को वोट नहीं दिया जाएगा, नाटो कर दिया जाएगा। ये सबका ऐसा मानना है क्या भाई साहब? क्या नाम है? अधिवक्ताओं के हित में कोई किसी ने घोषणा पत्र में कुछ जारी नहीं किया, नहीं कहा किसी और जो ऐसा नहीं करेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया, इसलिए वोट ही नाटो के किसानों को 2000 रुपया जो है वो सम्मान दिया जाता है। अधिवक्ताओं के लिए उसको, अधिवक्ताओं को उससे वंचित कर दिया गया है। उनके फायदे के लिए कुछ नहीं है कि उनके फायदे के लिए। जी, क्या नाम है आपका? नाम अरुण कुमार त्रिपाठी। जी त्रिपाठी, बताइए। पेंशन जिनकी 74,000 70,000 आती है गाँव में, 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना मिलती है। अधिवक्ताओं जिसका वार्षिक आय 46,000 रुपया वार्षिक है, ऐसे भी अधिवक्ता हैं, उनका नाम सिर्फ अधिवक्ता के होने के नाते वो लेखपाल काट देता है कि नहीं देंगे। अधिवक्ताओं के हित में कोई कुछ कर ही नहीं रहा। तो आप लोग इसके लिए कुछ करते नहीं, मिलते जुलते नहीं लोगों से, नेताओं से? सुनेगा, हैं? कौन सुनेगा? सरकार को भी पता होगा। नहीं सुनेगा कौन? करते तो बहुत कुछ है, क्या सुनेगा कौन? नहीं सुन कौन रहा? अरे जिला कृषि अधिकारी गोंडा। अच्छा, नहीं है जिला कृषि अधिकारियों के पास गए, सरकार के पास, नेता के पास, यहाँ नेता तो सब नेता ही गोंडा में कौन हैं। मिलता हमारे है? यहाँ में से ही तो विधायक। गोंडा में कौन नेता मिलता है? आप सुबह से चलिए, कोई भी आम आदमी सवेरे 9 बजे बैठ जाए कि हम आज शहर के विधायक से भेंट करेंगे, तो शाम को तक वो भेंट नहीं कर सकता है। ये भेंट कभी जमाना था जब यहाँ गोंडा में नेता लोग मिलते थे पब्लिक से, जैसे जैसे घनश्याम शुक्ला थे, पंडित सिंह थे, ठीक है, रघुराज बंध्या थे, महंत दीप नारायण बंद थे। ये सब नेता ऐसे थे कि कभी भी आप चले जाएं और वो जानीपुर क्षेत्र से आया है तो कहते थे आने दीजिए। अब तो यहाँ कहते हैं बैठे, अभी भैया से पूछ लेंगे तब बताएंगे। भैया जागते नहीं हैं, अभी मिलेंगे भैया अभी वहाँ बात कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंसिंग में भैया बैठे हैं। तो इस नाते से पब्लिक जाग से नहीं जा रही है। कौन सारा दिन का 300 रुपया मजदूरी करने वाला सारा दिन बैठा रहेगा भैया से मिलने लिए? तो मजदूरी कब करेगा? शाम को रोटी कहाँ से पकेगी? मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो राशन दिया है, तो राशन 5 किलो राशन दे देंगे तो कौन देगा कहीं? हम ये सब जानना चाहते हैं, ये सब मुद्दे के चुनाव में हावी ये सब मुद्दे, राशन वाला मुद्दा ये है। राशन मुद्दा केंद्र दे रही है और मोदी हैं। केंद्र में राशन का मुद्दा है और केंद्र में मोदी दे रहे हैं और ये नहीं देंगे। बीज नहीं है छुट्टा पस की वजह से। और जो धान आप बेचने लाई है इनके गवर्नमेंट सेंटर पर, विभिन्न भानाबा के धान, किसानों का धान नहीं परचेज करेंगे, ऑनलाइन खतौनी पर धान परचेज करेंगे। किसी तरीके से उत्पादन कीजिए, उत्पादन करने के बाद मंडी लाइए तो बहाना बना के उसको रिजेक्ट कर देंगे। और करोड़ों रुपए के धान ऑन पेपर परचेज करते हैं। और सभी माननीय विधायक भी जानते हैं, डिप्टी आरएमओ जितने संबंधित अधिकारी सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन कोई हेरिंग सुनवाई नहीं। 5 किसान किसी गाँव को बता दीजिए जिससे MSP पर धान बेचा आप लोग गाँव से जी खेती किसानी करते हैं, तो ये बात बोलना सही है? नहीं साहब, नहीं नहीं सही। सही क्या है? सही बात है। साहब जो कहे वो नहीं सही है, वो बाकी क्या कहते हैं। आपके साथ सही क्या है? सही क्यों नहीं? जो जिन्होंने कहा है, ये समस्याएं इन सरकार के पहले भी रही होगी, कि पहली भाजपा सरकार में आई है। जो समस्याएं इन्होंने तकलीफ बताई कि धान बेचने में दिक्कत पड़ती थी, ये समस्या शायद पहले भी रही होगी और इससे ज़्यादा थी उसमें धान बेचने के लिए। जो भी धान वाली बात पे कहा है, इसलिए मैंने कहा है कि समस्या पहले भी थी और इससे ज़्यादा थी, उसमें बिल्कुल नहीं बिकता था। अब तो थोड़ा बहुत किसी के दबाव में, अधिकारी प्रतिकारी के दबाव में भी ले लेते हैं, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं लेते। और क्या मुद्दे हैं गाँव में? सब गाँव में, शहर में तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन गाँव में मुद्दे कम हैं, बहुत कम। क्या काम हुआ है गाँव के लिए? अरे साहब, काम तो एक खंभा लेने के लिए हम 4 बार विधायक यहाँ गए थे अपने गांव में लाने के लिए, और ये सरकार आई, पूरे गांव बिजली खंभा नाच गया। 4 बार बोलेरो भर के गांव के लोग गए थे हम लोग और खंभा नहीं आया था, पूरे गांव बिजली गई। छुट्टा जानवर वाली बात है, छुट्टा जानवर किसने छोड़ा है भाई? किसी सरकार ने छुड़वाया नहीं है। अगर इन लोगों की इच्छा है काट दिया जाए तो लेकर रास्ता काट दिए, गौ माता का काट दिए। भाई गाय को गौ माता कहते हैं लोग,
सब लोग की पूंछ पकड़ते हैं, नदी किनारे जाते हैं, घाट से कमेंडर्स कहते हैं कि भैया पार कर दो, गौ माता हमारा बेड़ा पार कर दो। तो या तो ये लोग कहें लिख कर दें कि काटा जाए, गायों को काट दिया जाए, गौ माता को काटा जाए। अगर कटवाना चाहे तो कटवाओं जो है बना तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? उसकी वजह बाबूजी ये है कि शासन का प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। जितनी वहाँ से योजनाएं आती हैं प्रशासन नहीं साथ दे रहा है। अगर ये अधिकारी कर्मचारी साथ दे रहे हैं उसको जो है, इसका मतलब प्रशासन कंट्रोल करने में कमजोर हुआ। अब कमजोर है ही, कुछ कमजोर है या तो सबकी मानसिकता जो है इस तरीके से देखा जाए। मुझे 3 साल अभी गवर्नमेंट चलते हुआ 2 साल तो गवर्नमेंट बीमार थी। इस शासन में जो नौकरशाही बढ़ी है जी, नौकरशाही इस शासन में बढ़ी है। शासन का प्रशासन साथ नहीं दे पा रहा है, ठीक से नहीं दे पा रहा है। नौकरशाही बढ़ी है, ये तो सही कह रहे क्या हैं। नाम भाई साहब? अशोक कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट है हमारा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है नौकरशाही बढ़ी है इस प्रशासन में। थोड़ा इधर आए जरी, आप घेर खड़े हो गए। वकील साहब ऐसा लगता है कि कारण बताइए ना आपको। कारण है अब क्या, अब ये कोई एक कारण हो तो बताया भी जाए। गोंडा में साहब, गोंडा के रहने वाले हैं आप, गोंडा में ऐसा क्या हुआ जो आपको लगता है कि नौकरशाही आ गई? उनसे मिलने पर पता चलता है कि ये अब आम पब्लिक की बात नहीं सुनना चाहते। तो जैसे कि तमाम मुद्दे यहाँ पर आए निकल कर, इन मुद्दों पर वोटिंग होती है कि एट द एंड जो है चलता है ट्रेंड कि हिंदू मुस्लिम वाला ट्रेंड चलता है? ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है। जो है यहाँ जो है शहर में 3-4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं कोई भी नेता। जैसे एक सीवर लाइन है और एक सीवर लाइन के बाद ये जो है रिंग रोड का है। जैसे आप यहाँ से कोई बीमार हो जाए, यहाँ से जिला अस्पताल पहुँचना चाहें तो 40 मिनट आपको फंस जाएंगे इसी महिला अस्पताल चौराहा, टॉमसन चौराहे से लेकर जिला अस्पताल तक। अरे मोबाइल किसका बज रहा है? हमारे हुए भाई। हेलो हाँ भाई, नेताजी कौन है? हाँ बोलो। 3500 रुपया है उसका गेम। नेताजी का कमरा है बड़ा लाइट। आप लोग बुजुर्ग हैं, कई नेता कई 100-200 रुपया ना दो बेटा, कई देने का आप लोग को सो रहा है। अगर आप लोग क्या करते हैं? हमसे बीच में तो कोई विधायक हुई, एमपी हुई, कोई देख लो ऊपर कमरा खाली है। विकास हुआ, लेकिन तो कितना विकास हुआ थोड़ा और क्या बहुत हुआ। हमारे सब में 70 वर्ष है, लेकिन जो हम 30 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में जो हम थे उससे हम 10 गुना आगे हो गए। ये जो आप 70 साल के हैं और ये बड़ा चलता है ऊपर के, चलता है कि 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। ये तो गलत कहते हैं ना। ये अरे बताइए कौन से नेताजी फोन था? ये हमारे रोजी का फोन हुआ है, यमन को ही नेता इतना ही मतलब है। ये अपने गाड़ी पूंजी से 2 कमरा मकान बनाए, करावत दे थे जो रोटी चले भैया। यमन नेता तक कौन मामला है? हमारे काके हैं बिजली बिल भैया ना जमा कर पाई थे, बहुत दिन होगा वही बिजलिया फोन किया ना। सुनो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं शहर की, जैसे छोटी छोटी नालियां जो हैं, वो घर के दरवाजे पर एक प्लाट अगर पड़ा है तो उसी में पानी डंप है। कोई भी नेता इसका ख्याल नहीं करता है कि नाली को कहीं नाले से जोड़ दिया जाए, उसके बाद सीवर लाइन बनवा दिया जाए, शहर में रिंग रोड बनवा दिया जाए। इसके लिए यह कहकर वोट मांगने तो सब लोग आते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग है, प्लानिंग करने वाले को आप लाइए। प्लानिंग क्यों नहीं है? आप लोग इंजीनियर आएगा तब तो व्यवस्था बताएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ ऐसा काम कीजिए। अरे तो यहाँ का जो विधायक है प्रतीक भूषण विदेश से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए हैं, चाहे जवान है। भाई वो विदेश से पढ़ के आए तो 18 ठो स्कूल बनवा लिया, अपन 500 बीघा तालाब सालाब पटवाई के प्लाटिंग के खाती कि हम तो है खाती आए हैं।
बैठे तो आप लोग मुकदमा काहे नहीं करवा रहे? तब कौन मुकदमा कराएंगे? हम पैसा दें पैसा दीजिए, आप हमको 50,000 रुपया दीजिए, हम 10 मुकदमा कायम करा देंगे। अच्छा हाँ, चाहे मारे चाहे रहबे, लेकिन 50,000 भाई कोई नहीं मरे रहेगा। 50,000 रुपया देबो दो। हम तुहाँ एक कहानी साफ साफ बता दीन कि सबसे ज्यादा कत्ल क्या कहे होता है मुर्गा का, सबका जगावे काम करता है। अब भाई जब कोई समाज का जगावे में बाध जाई, मेहनत करी तो मार दिया जाएगा। ऐसा तानाशाह है यहाँ के लोग, शासन प्रशासन सब इसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी हम कायदे से पूरी समस्याएं अगर जनता को एक आदमी खड़ा होकर बता दे, उसके खिलाफ 40 मुकदमा पंजीकृत हो जाएंगे। अच्छा अब ये बताइए, थोड़ा राष्ट्रीय बातें करें। अब नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते? नरेंद्र मोदी अपने आप में ठीक है, वो ठीक है। केंद्र के लिए नरेंद्र मोदी सोफा है गुड। देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। केंद्र के लिए भाजपा अत्युत्तम है, लेकिन प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो निरंकुश हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे। ये सत्ता जो बता रहे हैं सब राष्ट्रीय, इसके पक्ष में जनता है इस बार। केंद्र मोदी जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2040 तक ठीक रहेंगे। 40 तक? हाँ 2040 ये कुकुर मुत्ते वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और कांग्रेस नीचे हो गई। ये कुकुर मुत्ती पार्टी जो है, छोटी छोटी पार्टियाँ, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे केंद्र तक अभी। और यहाँ केंद्र में पहुँचने के लिए कांग्रेस कुछ हद तक 2040 तक मजबूत होगी। राहुल गांधी कैसे रहता है? राहुल गांधी अपने नीतियों पर जब सफल हो जाएंगे तो बढ़िया शासन करेंगे। नहीं हो पाएंगे, अभी कुछ दिन लगपन है। 2040 तक अगर 52 साल उम्र हुए हैं आदमी प्रधानमंत्री के लिए परिपक्व नहीं। कितने साल प्रधानमंत्री बनना? अरे 65 साल के बाद। 65 के बाद। इस देश के लिए वो उचित नहीं, इस देश के लिए वो परिपक्व नेता नहीं। अभी नहीं होने जा रहा है जिसमें वो प्रदेश सरकार की बात है। बीजेपी 1 या 2 प्रदेश में सरकार बना पाए, यही परिणाम जान लीजिए। कहाँ? मैं भी यूपी में भी, हाँ संभावित, बहुत कंडीशनल है। हाँ वो हमें बनाई नहीं करें, मुश्किल छोड़ो बनेगी नहीं। हाँ अरे जब मंडल में आधे पाए तो ऐसा पास लगाए ले पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और एक प्रदेश हो सकता है कहीं अड़ीपुर मणिपुर पा जाए, पंजाब में इनका कुछ नहीं, उत्तरांचल में कुछ नहीं, गोवा में कुछ नहीं है। चलो अभी परिणाम 5वां पूर्णांक प्राप्तांक बराबर है 30% नंबर पाई हैं। और भाजपा की सरकार यूपी में भी बनेगी। सत्ता का परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, बल्कि योजनाओं को ठीक ढंग से लागू किया जाए, क्रियान्वित किया जाना ये महत्वपूर्ण है। अब क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, उनके अधीनस्थ जो है अनियंत्रित है, वो उचित जो है नहीं काम कर रहे। तो सरकार हुई तो इसकी बात जो है, जैसे अगर कोई शिकायत है तो डीएम एसडीएम कमिश्नर की जाएगी, करना उन्हीं को है। कौन सारी समस्याओं का निदान सरकार चीज हुआ है। जितनी भर्तियां हुई हैं ज्यादा तो इससे नहीं हुई, लेकिन परिपक्व हुई हैं, घूसपात नहीं चला है। अन्य गवर्नमेंट में जो है वो नेतागिरी चलती थी भर्ती में, लेकिन भाजपा में हाँ निःशुल्क हुई है। हाँ पहले पैसा लागत था, पैसों के बाद में सूची आवत रही, ये सब स्थितियाँ थी। अब इस समय है कि बिना भर्ती बिना पैसा के हुई। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि तानाशाही ये वो, और जो प्रदेश की सरकार है वो सबसे ज्यादा कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में ठीक कर दी। ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार वहाँ सही कर रही है, लेकिन वो अपने लिए सही किया कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ के अधीनस्थ जो हैं उसके वो नहीं उसमें साथ दिए, उसका लाभ क्रियान्वित नहीं होने दे रहे। प्रशासन अभी नींद में है, वो उसका सम्यक जो है ढंग से पालन नहीं कर पा रही है। अब जैसे यहाँ चुनाव के दौरान जी यहाँ नामांकन के दौरान जो है आर पार यहाँ से बल्दी बटर लग गया, हम लोग ऐसे कैद हो गए कि निकलना मुश्किल था। तो अब ये नहीं देख रहे कि लोग निकलेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे भाई। यहाँ कम से कम 60-70 वक्ता बैठते हैं, क्लाइंट भी लोग आते हैं, आपने मार्ग बंद कर दिया तो कहाँ से लोग निकलेंगे? उनके भी आने का रास्ता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा। अखिलेश यादव अगर सेल्फ राजनीति करने पाएंगे तो अच्छे नेता हैं, लेकिन अभी तक तो उनके काका उनके सर पे चढ़े हुए थे, उनके मौसा चढ़े हुए थे आजम खां, उनके फूफा जान थे, ये सब उनको सत्ता नहीं करने देते, वरना अखिलेश जो है अपने आप में परिपक्व नेता बनेगा। अखिलेश का शासन ठीक है।
ठीक है, लेकिन जब करने पाएगा तो करने पाएंगे तो करने नहीं पाएंगे। शासन देखिए, शासन जब करने नहीं पाएंगे। वोटों की लालच के अनुसार शासन किया जाएगा तो कतई भी किसी का शासन उचित नहीं होगा। तो कौन वोटों की लालच में छोड़ दिया जाए, देखिए ऐसा है, वोटों की लालच छोड़कर जागृत हटा दी जाए, दूसरी चीजें जो फायदा नुकसान हो सबको सभी के लिए हो वंचित कर रखा जाए इस तरीके से किसी को, तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें देखें जो कुछ है कम से कम ये देखें आर्थिक गणना के अनुसार निर्धारण करें तो ज्यादा बेटर होगा। छोटे बड़े लोगों का, गरीबों का आर्थिक गणना के अनुसार निर्धारण ज्यादा अच्छा है। तमाम लोग ऐसे हैं जो पूंजीपति हैं और वो जो है, लेकिन उनका जो है बीपीएल कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अभी हम फिलहाल गए थे वहाँ KGB में, आज 3-4 दिन पहले एक हमारे पड़ोसी का लड़का जो है काफी वो उसकी आंख में कैंसर हो गया है, वहाँ कोई एडमिट लेने वाला नहीं है, उसका गोल्डन कार्ड नहीं बना हुआ है, उसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ, जाना पड़ता है। तो यहाँ कोई तो यहाँ क्यों नहीं बन पाया, जो अस्पताल क्यों बनता है देता है। जितना लोग नेता लोग हैं वो अपना विकास करने चाहते हैं। अब एक एम्स का उद्घाटन लोग किए हैं, देखो यही कहीं सर्किट हाउस के आसपास में पता लगा है कि एम्स का उद्घाटन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का। हाँ, सुन रहा है कि भूमि पूजन मेडिकल कॉलेज का कोई भूमि पूजन उजन हुआ है, और ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का भूमि पूजन हुआ था, अखिलेश यादव कर गए थे, और वो दोनों आज तक कोई अभी एक भी ईंट नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन अब क्या होता है, कैसे होता है ये सब। हाँ, भूमि पूजन के बाद मिठाई नहीं खा पाता, पूजन चालू हो गया, बजट आ गया, बजट आ जाएगा थोड़ा बहुत तो उसमें से अपन कुछ ठीक पाते नींद आ जाती है, अब उसके बाद फिर वो नहीं देख पाते हैं। ये यहाँ की व्यवस्था है। भूमि पूजन तो जी फिर आपसे मैंने बताया जगाने का काम जो करेगा क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया है, आप उसको बाग बाग दोहरवा रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन जगाता है, 4 बजे बाग देता है मुर्गा कुकड़ू, और शाम को उसी का बल चढ़ा के लोग नाश्ता करते हैं। तो जो ज्यादा जगाएगा वो मारा जाएगा। जनता जो है जब वोट डालती है कहाँ क्या बताएं, पता नहीं, पता तो नहीं चलेगा। मौन अगर रहा जाए तो शायद है कि उसका परिणाम कुछ दूसरा होगा। चलिए भाई, ये है क्या होता है कि जनता और खासतौर पर वकील साहब लोग जिन्होंने अपने मुद्दे उठाए और प्रमुखता से जो भी कमियां हैं गोंडा में वो गिनाई, और उसके कारण भी गिनाए कि क्यों गोंडा विकसित नहीं हो पा रहा, क्यों गोंडा आगे नहीं बढ़ पा रहा तमाम बड़े नेताओं के होने के बावजूद। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी लल्लन टॉप देखते रहें ऐसे ही मज़ेदार बातों की। शुक्रिया।